सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो आज जो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इंडियन पॉलिटी का हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उसका अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने चैप्टर वाइज जो है स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये इवोल्व हुआ, कहाँ से इसकी पावर ड्राइव होती है। देखो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर जो कंसेप्ट है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इमर्ज हुआ थ्रू ए सीरीज ऑफ लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी। पर्टिकुलरली जो केशवानंद भारती केस था ना 1973 का, इसमें जो आइडिया जो एसेंशियली दैट होल्ड्स वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड, देर आर सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जिनको अल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता अमेंडमेंट के थ्रू। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 के अंदर पास की जाती है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, समझो स्पेशल मेजोरिटी के साथ भी जो पास की जाती है अंडर आर्टिकल 368, उसके थ्रू भी अमेंड या अल्टर नहीं किए जा सकते जो बेसिक कुछ फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये 1973 एक लैंडमार्क जजमेंट में सामने आया था। ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो देता है किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द नीड फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, रिव्यू की तो पावर थी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो नया इवॉल्व होके आया, इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इमर्ज हुआ है ना, जो आइडिया इमर्ज हुआ, वो बोर्न आउट ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट पावर जो पार्लियामेंट की है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, कि 368 के अंदर आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट जो है कुछ भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट्स कर सकती है, डीपीएसपीज कर सकती है। तो तब ये विच ओरिजिनली डिड नॉट प्लेस एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ अमेंडमेंट, जो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पे कोई लिमिटेशन नहीं पुट करता था, है ना। दे वर वरीज के पार्लियामेंट बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन कुड अंडरमाइन और अल्टर इट्स एसेंशियल डेमोक्रेटिक फाइडल करेक्टर्स, के ऐसे अमेंडमेंट से लगातार जो है वो अल्टर कर सकती है, और असेंशियल जो डेमोक्रेटिक और फंडामेंटल करेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको भी अल्टर कर देगी। ये कंसर्न बिकेम स्पेशली प्रोमिनेंट कब हुई, जब ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में, जिसने पास किया कि गवर्नमेंट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कि अमेंडमेंट सॉट टू स्ट्रेंथ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग चेंजिंग प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। के देखो, तब ये हालात बड़े ख़राब थे देश के, आपको पता है इमरजेंसी के दौर, वो तब जो है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को और किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकती है, इवन जो फंडामेंटल राइट है। इससे जो है दिस लेड टू ए लीगल चैलेंजेस, particularly from those who felt that this could erode or the core principle of the कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत लोगों को लगा कि ऐसे अगर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करने लगी तो वो टाइम दूर नहीं है कि जब जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ पिलर से प्रिंसिपल से वो भी ख़त्म हो जाएंगे, उनको भी अमेंड करके कुछ और बना दिया जाएगा, है क्या नहीं। तो की जजमेंट जो पास हुई, जिसकी वजह से जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्रेन आया। सबसे पहले गोलकनाथ केस हम देखते हैं 1967 का। 1967 में गोलकनाथ केस क्या है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो 1967 का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा पार्लियामेंट ने कि वो पार्लियामेंट को ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती फंडामेंटल राइट, और कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि फंडामेंटल राइट जो है नॉट अमेंडेबल है एंड नो अमेंडमेंट कुड अल्टर और एब्रिज देम, और कि कोई भी किसी तरह की अमेंडमेंट जो है ना उन्हें हटा सकती है, ना उन्हें रोक सकती है, ना उन्हें बदल सकती है। While this judgment did not explicitly formulate the concept of basic structure, it set a stage for limiting parliament power to amend certain fundamental aspect of constitution. उससे पहले कोई इतना नहीं था, ठीक है, लेकिन इसने ना एक स्टेज, एक बुनियाद सेट कर दी कि हाँ कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगा दी पार्लियामेंट की जो है अमेंडिंग पावर पे, कि वो फंडामेंटल राइट्स को जो है क्या कर सकती है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। गोलकनाथ केस 1967 के ने पहली बार जो है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है, फिर आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ये एनेक्ट हुआ रिस्पॉन्स में किसके, गोलकनाथ केस के, जिसने ये स्टेट किया कि पार्लियामेंट हैड द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। इसने ये कहा कि पास किया कि बिल किसके अपोजिशन में, गोलकनाथ केस में 1971 में 4 साल बाद, कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है,
द अमेंडमेंट रीअफ्रेम्ड द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कि इस अमेंडमेंट ने एक तरह से पक्का कर दिया कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, बट रेज्ड कंसर्न बट वेदर द पावर कुड बी एक्सरसाइज इन एनी वे दैट माइट अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यू, क्या ये पावर उस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है जिससे जो है अंडरमाइन होगी पावर जो है कोर फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब 24th अमेंडमेंट एक्ट जाता है तो आ जाता है केशवानंद भारती केस 1973 में। ये केस था एक्चुअली चैलेंज किया गया था केरला के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट थे जो पास किए गए थे इंप्लीमेंट करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स पोटेंशियली लिमिट करता था राइट टू प्रॉपर्टी। तब राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट था, है ना, इंक्लूडिंग थोज गारंटीड अंडर आर्टिकल 9, और आर्टिकल 9 भी था फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 31 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये सारे इन केसेस में इन्वॉल्व था स्टेट ऑफ केरला के साइड, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक 13 बेंच, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, 13 बेंच जजमेंट दी विद ए 7-6 50-50 मेजोरिटी के साथ, ऑलमोस्ट 7-6 है ना, 7-6 मेजोरिटी के साथ, दैट एस्टैब्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। चीफ जस्टिस सिक्री डिलीवर द ओपिनियन फॉर मेजोरिटी, रूलिंग के पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कुड नॉट अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, उस असेंशियल फीचर्स। ठीक है, कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट भी, लेकिन शर्त यह है कि कुछ इसके जो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इसे एक यूनिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। द कोर्ट डिड नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हाट बेसिक स्ट्रक्चर इट, कोर्ट ने ये नहीं डिफाइन किया बेसिक स्ट्रक्चर है क्या है, लेकिन पॉइंट आउट किया कि एलिमेंट्स सच एज डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, ये इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूट करते बेसिक को, और हम फर्दर अपनी जजमेंट्स में जो है बताते रहेगा कोर्ट के कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर। आज ये इसकी एक डिटेल लिस्ट डेवलप हो गई है। ठीक है, इस तरीके से कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। ठीक है, अब की एली पॉइंट्स देखते हैं केशवानंदा भारती केस के। देखो, पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, तो कोर्ट हेल्ड के पावर, पार्लियामेंट हैज ए वाइड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट अमेंडमेंट पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, इट मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट के पास वाइड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है कि सब कुछ अमेंड कर सकती। शर्त यह है कि ये डिस्टर्ब ना करे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे सेकुलर स्टेट को, हमारे फेडरल फीचर्स को, है ना, प्रेसिडेंट एज एन हेड ऑफ द स्टेट, इस चीज़ों को। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर का। फिर तो जजमेंट कंक्लूड हुई कि दैट देर आर सर्टन फीचर ऑफ प्रिंसिपल दैट कैन नॉट बी अमेंडेड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे सेकुलर स्टेट का फीचर है, जैसे फेडरल फीचर है हमारा, कि ये जो है अमेंडमेंट से भी जो है हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट डिड नॉट डिफाइन ऑल द फीचर्स एग्जॉस्टिवली, कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया, बट एम्फसाइज किया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है फ्लेक्सिबल है और इवॉल्व होगा विद चेंजिंग टाइम एज लॉन्ग एज अ कोर प्रिंसिपल आर मेंटेन्ड। ठीक है, कुछ लिस्ट है बेसिक फीचर्स की इम्प्लाइड द कोर्ट ने जजमेंट के दिए जो फर्दर जजमेंट्स में जो है देती गई है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये नहीं कि रूल ऑफ लॉ चेंज कर दे, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, है ना, फेडरलिज्म, डुअल पॉलिटी सेंटर और स्टेट में, है ना, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट की पावर आर्टिकल 13 के अंडर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये कुछ क्या है, क्या है, बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देने हैं। ठीक है, ये नहीं फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस आ सकती हैं। सब्सिक्वेंट केसेस दैट इन्फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, देखो केशवानंदा भारती केस के बाद जो है डॉक्ट्रिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो रीइंफोर्स हुई और सर्वल केसेस में जो है उसके बाद की गई। जैसे मिनर्वा मिल केस आता है 1980s का, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बैलेंस जो है बिटवीन फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, एक से दूसरे से पहला ज़्यादा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इनवैलिडेट किया कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सॉट टू गिव प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट, इनवैलिडेट कर दिया इस चीज़ को। प्रीवियसली ये था कि आप जो है डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को जो है आप क्या कर सकते हो, वायलेट कर सकते हो, लेकिन नहीं, कोर्ट ने ये चीज़ मिनर्वा मिल केस में इनवैलिड कर दी कि फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन डीपीएसपी। याद रखना, डीपीएसपी से सुपीरियर है फंडामेंटल राइट्स। आप डीपीएसपी को अप्लाई करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अंडरमाइन नहीं कर सकते। फिर आया वमन रॉय केस और यूनियन ऑफ इंडिया में 1981 में, ये स्क्रीन ने रिफ्रेन किया बेसिक स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन किया कि होल्डिंग दैट एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक्स टू अल्टर और डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
ठीक है। कोई भी चीज़ जो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करेगी या अल्टर करेगी, है ना, वो क्या है, वो लॉ जो है, वो बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से फिर एक फर्दर जजमेंट आती है। हम लोग थोड़ी ये 2-4 जजमेंट पढ़ते हैं, इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस जो 1970 का था, कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी अल्टर्ड बाय अमेंडमेंट, अप होल्डिंग द बैलेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, कि इंडिविजुअल लिबर्टी और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए, बिटवीन इनके बीच में बैलेंस रखने के लिए, राइट कुड नॉट बी अल्टर्ड बाय अमेंडमेंट। वो राइट्स जो इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, जो डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है ना, उनको आप अल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी एक बेसिक पार्ट है। चंद्र कुमार केस जो 1997 में आया, इस जजमेंट ये हल्ड किया कि जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ अ पावर टू जुडिशियल रिव्यू, और इसको वॉयलेट कर अमेंडमेंट टू इंश्योर दैट दे डू नॉट वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जुडिशियल रिव्यू को नहीं हटाया जा सकता। द जुडिशरी कैन रिव्यू अमेंडमेंट टू इंश्योर दे आर नॉट वॉयलेटिव, कि जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को हुआ है, आप कोर्ट उसे जो है उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये जो सब्सिक्वेंट केसेस हुए। फिर 42nd अमेंडमेंट आता है 1976 में। देखो 1976 इमरजेंसी पीरियड था 75 से 77, तो बहुत सारे एक्ट जो पास हुए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, एक स्वीपिंग चेंजेस आए, including reducing judicial review, curtailing the power of president. Amendment was widely believed to be attempt to undermine the independence of judiciary को undermine करने के लिए। ठीक है, इन रिस्पॉन्स मिनर्वा मिल केस आता है 1980 में। उसने स्टक डाउन की सर्टन प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, उसके बहुत सारे जो प्रोविजंस थे उनको जो है स्टक डाउन किया, पर्टिकुलरली जो अंडरमाइन कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को, प्रेसिडेंट की पोजीशन को, है ना, इन जैसी चीज़ों को जो है क्या किया, इन चीज़ों को हटा दिया। फिर आता है, हम पढ़ते हैं, अब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जुडिशियल रिव्यू के बारे में, किस तरीके से इवॉल्व हुई, क्यों एसेंशियल है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है ना। अब पढ़ते हैं इम्पैक्ट में। देखो इमरजेंस जब बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन का हुआ ना, तो सर्वली परफाउंड इम्पैक्ट हुए इंटरप्रिटेशन और एवोल्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन इम्पावर्ड द रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड कैन स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट दैट वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। जो ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, हमने इतना तो ऊपर से यही तो पढ़ के आ रहे हैं, और स्टक डाउन कर सकता है जो वॉयलेट कर रहा है हमारे कोर वैल्यूज़ को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है कोर वैल्यूज़ को जुडिशियल रिव्यू। इसके इम्पैक्ट क्या है, जो डॉक्ट्रिन इंश्योर कर रही है कि जो एसेंशियल फीचर है जैसे डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, और सेफ गार्ड कर रही है अगेंस्ट एनी पोटेंशियल अल्टरेशन बाई पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी पोटेंशियल अल्टरेशन होगी तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट रोकेगी। चेक्स एंड बैलेंसेस, देखो इट हैज़ हेल्प्ड इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी बाई प्रोटेक्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो बेसिक फीचर का पार्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी की जो है बेसिक स्ट्रक्चर ने हेल्प किया है एक बैलेंस मेंटेन करने की। नाइदर एग्जीक्यूटिव इज टू स्ट्रॉन्ग, नाइदर जुडिशरी इज टू स्ट्रॉन्ग, नाइदर लेजिस्लेचर, तो ऑल कीपिंग इन बैलेंस ऑफ पावर जो है मेंटेन की जा रही है। डायनामिक इंटरप्रिटेशन, देखो कंसेप्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर का वो अलो कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को टू बी ए लिविंग डॉक्यूमेंट। अमेंडमेंट्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वही का वही रहेगा, सेम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोगों को जो एस्पायरेशंस थी, जो हमारी कंट्री जो ऐसी बननी चाहिए, वो एम भी रहेगा। लेकिन एट टाइम्स जो अमेंडमेंट्स के साथ जो है हम चेंजेस भी लाते जा रहे हैं, बहुत सारी है ना, जो विद बदलते दौर के साथ, मॉडर्निटी के साथ जो है सूट करेंगे एट टाइम को, है ना। तो एक ये लिविंग डॉक्यूमेंट है कि हमेशा जिंदा है वो वैल्यूज़, वो एथोस जो है हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ बेसिक प्रिंसिपल्स जो है स्ट्रक्चर जो इवॉल्व हुआ ओवर द टाइम टू टाइम, नए चैलेंज विल इंश्योर कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है प्रिजर्व भी रहे। यानी चेंज के साथ हम वक्त को तो बदलते के साथ बिल्कुल बदल जाएंगे। हमारे अंडरलाइनिंग ट्रेडिशंस तो वही है ना, हमारी वैल्यूज़ तो वही है ना, हमारी सोसाइटीज़ के जो गोल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के ट्रेडिशंस थोड़ी चेंज होंगे, ठीक है, रूट्स थोड़ी भूलनी है हमें। कंक्लूजन यही है कि बेसिक जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो ओवर द ईयर एक सेफ गार्ड की तरह इमर्ज हुआ है अगेंस्ट एनी पोटेंशियल इरोजन जो इंडियाज़ के कोर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ थे। इसने लिमिट किया पार्लियामेंट की पावर को अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, और इंश्योर किया है कि कोई ऐसा अमेंडमेंट ना हो जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल को अल्टर करे।
ठीक है। डॉक्ट्रिन ने हेल्प किया मेंटेन करने में एक बैलेंस ऑफ पावर, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स, और कंटिन्यू टू सर्व एज ए कॉर्नर स्टोन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवोल्व हुआ है ओवर द टाइम। ठीक है, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर ने हेल्प किया है हमारे प्रिंसिपल्स को उन चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करने में, कैसे जुडिशरी ने जो है इन वेरियस जजमेंट्स, हमने मिनर्वा मिल केस पढ़ा, हमने 1942 का अमेंडमेंट पढ़े, हमने केशवानंदा भारती केस पढ़ा, हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना। तो ये चीज़ें क्या है, हमने शंकरी प्रसाद केस है, तो इन जजमेंट्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट जुडिशरी ने ओवर द टाइम बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।